नमस्कार, मैं हूं हर्ष शर्मा। कमोडिटीज के इस खास शो मंडी मास्टर में आप सभी का स्वागत है। कमोडिटी मार्केट खुल चुका है और आज के बाजार में कमोडिटीज में कहां दांव लगाया जा सकता है, किस कमोडिटी में खरीदारी की जा सकती है और किस में बिकवाली, इन सभी मुद्दों पर हम शो के दौरान बात करेंगे और अपने एक्सपर्ट्स की राय आपके सामने पेश करेंगे। हमारे आज के एक्सपर्ट्स जो हैं वो ट्रेड बुल सिक्योरिटीज के सीनियर कमोडिटी रिसर्च एनालिस्ट भाविक पटेल साहब हैं और साथ ही आर मनी रिसर्च डिपार्टमेंट के एसोसिएट डायरेक्टर तरुण सत्संगी साहब है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। लौटते हैं हम लोग, सबसे पहले बात कर लेते हैं कमोडिटी एक्सचेंज एमसीएक्स की। दरअसल देखिए, तकनीकी दिक्कत की वजह से यहाँ पर आज जो है एमसीएक्स पर कारोबार जो है वो देर से शुरू हो सकता है। यहाँ पे उम्मीद लगाई जा रही है कि 9:30 बजे के बाद के आसपास यहाँ पे जो कारोबार है वो सामान्य हो सकता है यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग भाविक पटेल जी से ही सवाल लेते हैं और फिर तरुण जी से समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। सर, भाविक जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि इसके पीछे के कारण क्या लग रहे हैं, क्या तकनीकी दिक्कत हो सकती है यहाँ पर? देखिए, एमसीएक ने अभी क्लैरिफाई नहीं किया है कि कौन सा इश्यू है, बट उन्होंने बस यही क्लैरिफाई किया है कि टेक्निकल इश्यू है। उससे पहले भी हमने देखा था कि जब उन्होंने प्लेटफॉर्म चेंज किया था 61 मून से टीसीएस में जब गए थे, तब एक बार टेक्निकल इश्यू आया था और वो शायद 11 11:30 बजे तक बंद रहा था मार्केट। तो इस बार भी ये पता नहीं है कि उनकी तरफ से इश्यू है या टीसीएस की वजह से इश्यू है, बट अभी क्लैरिफाई नहीं हुआ है। तो देखते हैं कि कब मार्केट ओपन होता है। बुलियन मार्केट की चर्चा करते हैं, यहाँ पे शुरुआत करते हैं। यहाँ पे भाविक पटेल जी, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे यही होगा कि विदेशी बाजार में सोने का जो भाव है हम लोग देख रहे हैं $4000 प्रति औंस से थोड़ा सा यहाँ पे जो है वो टूटता हुआ दिखा, हालांकि फिर वापस रीगेन हुआ, लेकिन अभी भी जो है वो लाल निशान में कारोबार करता हुआ दिख रहा है। आपके हिसाब से जो भाव है ऊपर कहाँ तक जाता हुआ दिख सकता है, क्या स्थिति देखने को मिल रही है? देखिए, अगर इंटरनेशनल मार्केट में देखें तो मुझे लग रहा है 4100 के ऊपर अगर जाता है तो शायद तेजी देखने को मिल सकती है। अदरवाइज एक्सपेक्टेड है कि ये जो डाउन साइड रैली वो कंटिन्यू हो सकती है। देखिए, हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में 1978 के बाद 4 ही बार हुआ है कि सोने ने लगातार 9 वीक पॉजिटिव रिटर्न दिए है। और उसके बाद भी अगर देखें कि जब जब भी उसने 9 वीक के बाद पॉजिटिव रिटर्न दिए, तो उसके बाद का एक वीक अगर हम एवरेज देखें तो 3.3% करेक्शन देखा है। उसके बाद 4 वीक के अगर देखें तो ऑन एवरेज 3.4, और लगातार 10 वीक देखें तो 6.2% एवरेज दिखा है गिरावट। तो यूजुअली यही होता है क्योंकि ये वन वे रैली होती है। अगर हम देखें तो फंडामेंटल कुछ चेंज नहीं हुआ है। टेक्निकली यस ओवरबॉट हुआ था, बट क्योंकि ये रैली अभी खत्म हो गई है ऐसा लग रहा है एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में, क्योंकि आप प्राइसेस भी ऊपर जाएंगे तो कितना बायर्स होंगे कि कितने हाई प्राइस पे वो भी बाय करेंगे, तो एग्जॉशन दिख रहा था। और अभी अगर हिस्टोरिकली देखें तो यूजुअली जब जब भी 9 वीक लगातार हम अपसाइड देखने को मिलते हैं तो उसके बाद एक करेक्शन ड्यू जो होता है वही होता है यूजुअली। इसके बाद हम देखते हैं कि 1 से 2 हफ्ते के बाद एक कंसोलिडेशन जोन में चला जाता है। तो एक्सपेक्टेड है कि यही होगा, क्योंकि देखिए फंडामेंटल्स अगर देखें तो अभी भी यूएस के गवर्नमेंट जो है वो शट डाउन है। अभी भी फेड के अगर देखें तो एक रेट कट जो है वो ऑलरेडी मार्केट ने एंटिसिपेट कर दिया है, दूसरे के ऊपर क्वेश्चन मार्क है। और तीसरा अगर देखें तो बस यूएस और चाइना का जो पॉजिटिव ट्रेड हॉक है वो ये वीक आया है, बट लास्ट वीक से हम देख रहे हैं कि उससे पहले गोल्ड और सिल्वर में करेक्शन हो रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये जो ओवरड्यू है जो हिस्ट्री में हमने देखा है वही कंटिन्यू हो रही है। तो जब तक 4100 के ऊपर नहीं जाता तब तक लग रहा है शायद मोमेंटम अपसाइड नहीं होगा, शायद यहाँ से थोड़ा और करेक्शन और कंसोलिडेशन होगा। ठीक है, यानी कि अपसाइड के चांसेस अभी जो फिलहाल है नहीं देखने को मिल रहे, लेकिन यहाँ पर जो है अभी कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है या हल्का भी डाउन साइड की स्थिति देखने को मिल सकती है। ये क्लैरिटी भाविक पटेल जी ने यहाँ पर दिया है। अभी भाविक पटेल जी, मैं आपसे समझना चाहता हूँ यहाँ पे कि जो सिटी की रिपोर्ट है ये जो है यहाँ पे डाउन साइड के, यहाँ पे जो आप बात कर रहे थे डाउन साइड की स्थिति दिखा रहे हैं और इन्होंने ये खास तौर पे कहा कि 3600 के स्तर पर मजबूत सपोर्ट मिल सकता है। यानी कि क्या आपको लग रहा है कि 3600 तक के लेवल्स भी आते हुए दिख सकते हैं आने वाले समय में? जी डेफिनेटली। देखिए, 2 साल में हमने देखा गोल्ड ने 148% रिटर्न हुआ, उसमें मेजोरिटी अगर देखें तो लास्ट 6 महीने में हुआ। तो यूजुअली अगर 148% रिटर्न आता है तो डेफिनेटली एक रिट्रेसमेंट भी आता है। और यही हम देख रहे हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि अगर लास्ट 40-50 साल का डेटा भी देखो और जब जब भी रैली हमने देखी है 9 हफ्ते की, उसके बाद 52 वीक तक हम देख रहे हैं कि वो जो रैली उसके 50% गोल्ड वापस नीचे आ जाता है। तो $1100 की तो हमने ऑलरेडी रैली देखी है, तो उससे 400-500 डॉलर के जो रिट्रेसमेंट है वो कुछ बड़ी बात नहीं है। और मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि
हिस्ट्री अगर अगर आपको पॉजिटिव देखना है तो थोड़ा तो प्राइस को करेक्ट होना ही पड़ेगा। और यही हो रहा है, और अभी अभी यही हो रहा है कि उसके साथ साथ थोड़े जो फंडामेंटल जो वो चीज हो रहा है कि जहाँ पे पहले हमने देखा था अप्रैल में जो डी डॉलराइजेशन था, जो ट्रेड टैरिफ था, वो चिंताएं थी जिसकी वजह से गोल्ड में रैली हुई थी। अब वो थोड़ी कम हो रही है क्योंकि यूएस लगातार सारे कंट्रीज से साथ डील कर रही है और जो अनसर्टनिटी है वो थोड़ी कम हो रही है। तो ये इसकी वजह से भी गोल्ड में थोड़ा हम करेक्शन देखने को मिल सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म काफी स्ट्रांग है क्योंकि अभी भी इन्वेस्टर्स है, सेंट्रल बैंक है, उनकी बाइंग जो है वो कंटिन्यू ही रहेगी। जब जब भी प्राइस नीचे आएगा उनकी बाइंग बढ़ेगी। इसकी वजह से मुझे लग रहा है इस गोल्ड में ज्यादा गिरावट नहीं हो सकती, 36-3500 आ सकती है, उसके बाद रैली अपसाइड ही देखने को मिल सकती है। ठीक है, यहाँ पे 35 से 36 डॉलर प्रति ऑन्स की जो स्थिति है वो देखने को मिल सकती है, लेकिन उसके बाद फिर वापस जो है सोना कम बैक करता हुआ दिखेगा। यहाँ पर ये सर की यहाँ पर राय मिल रही है यहाँ पे। अब एक चीज भाविक जी ये बताइए, क्योंकि चांदी की अगर हम लोग बात करें तो घरेलू बाजार में चांदी का जो भाव है रिकॉर्ड ऊंचाई से करीब 27,000 रुपये जो है वो टूट चुका है। अभी आप चांदी कीमतों कैसे देख रहे हैं यहाँ पे? क्या गिरावट और गहराएगी यहाँ पे या फिर रिकवरी आती हुई दिखेगी? क्योंकि यहाँ पे जो सिटी की रिपोर्ट है वो हम लोग अभी अपने व्यूअर्स को बताई साझा करें यहाँ पर, तो वो तो यहाँ पे डाउन साइड की स्थिति देख रहे हैं। यहाँ पर करीब करीब 42 डॉलर प्रति ऑन्स के आसपास की संभावना यहाँ पे जताई जा रही है। आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये साल हमने देखा कि सिल्वर ने डेफिनेटली गोल्ड के कंपैरेटिवली आउट परफॉर्म किया था। इनफैक्ट फर्स्ट 6 मंथ्स अगर देखें तो गोल्ड की रैली ज्यादा थी और लास्ट 2-3 महीने में सिल्वर ने काफी कैचअप किया है। और अभी भी मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट कंपेयर टू गोल्ड सिल्वर ज्यादा में लग रहा है कि आउट परफॉर्म हो सकता है। इसके अगर कारण देखें तो ये देखिए, अगर कहीं भी ट्रेड डील होती है तो उसकी वजह से आगे जाके डिमांड जो है बेस मेटल्स की वो बढ़ने वाली है। और सिल्वर हम देख रहे हैं एक प्रेशियस मेटल्स भी और एक इंडस्ट्रियल मेटल भी है। ग्रीन एनर्जी की तरफ अगर हम देखें तो सारे कंट्रीज जा रहे हैं और उसमें कॉपर और सिल्वर का बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है। तो इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि लास्ट 3-4 साल में डेफिसिट भी सिल्वर की काफी हुई थी। एक्सपेक्टेड है कि वो आगे भी कंटिन्यू हो सकती है। तो यस, अभी जो सिल्वर का जो करेक्शन है वो इसलिए वजह भी है क्योंकि शॉर्ट टर्म में हमने बहुत तेजी देखने को मिली थी, थोड़ी शॉर्ट स्क्वीज भी हुई थी। सिल्वर की जो फिजिकल डिलीवरीज ये थी वो शॉर्टेज में थी, बट अब कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा कम हो रहा है वो शॉर्टेज। और दूसरा, गोल्ड में करेक्शन आ रहा है तो उसकी वजह से सिल्वर में भी करेक्शन आ रहा है। बट आगे जाके भी जैसे जैसे ये इकोनॉमी एक्सपांड होगी टैरिफ की वजह से, टैरिफ कम होने की वजह से, तो सबसे पहले मुझे लग रहा है सिल्वर चलेगी बेस मेटल के साथ साथ। तो आई थिंक सिल्वर में मैं ज्यादा डाउनसाइड एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। अगर एमसी कॉमेक्स में भी देखे तो शायद $44 मैक्सिमम मुझे लग रहा है कि नीचे आ सकता है। 44-42 का एक अच्छा बेस बन चुका है और ऊपर मुझे लग रहा है वापस से $50 के प्राइस आ सकते हैं। तो आई थिंक सिल्वर आगे जाके गोल्ड के कंपैरेटिवली मैं ज्यादा बुलिश हूँ, पॉजिटिव हो सकता है। बट ये शॉर्ट टर्म में अभी भी लग रहा है कि क्योंकि इतना तेजी देखने को मिल रहा है तो और थोड़ा यहाँ से करेक्शन आ सकता है। तो ट्रेडर्स के लिए ये शॉर्ट कर सकते हैं, बट अगर इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म के लिए तो अभी भी करेक्शन में वो बाय के ही चल सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि सिल्वर में ज्यादा बुलिश हूँ गोल्ड के कंपैरेटिवली। ठीक है सर। एक तो वही स्थिति है, एकदम देखेंगे क्या आगे होता है यहाँ पे। लेकिन इसी बीच एक और ऋतु अग्रवाल जी का भी सवाल है। भाविक जी, मैं आपसे लेना चाहूँगा क्योंकि निवेशकों के मन में अभी ये भी सवाल है कि भाई ये गिरावट हुई तो क्यों ना बाय ऑन डिप्स का मौका बनाया जाए, यहाँ पे खरीदारी की जाए। तो ऐसी ऋतु जी का भी सवाल है, ये कह रहे हैं कि एमसीएक्स में करंट बाइंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, गोल्ड में क्या करना चाहिए आपके हिसाब से, खरीदारी जो सलाह क्या रहेगी आपकी? देखिए, मैं बोलूंगा कि अभी और थोड़ा वेट कीजिए क्योंकि ये करेक्शन जो है वो शुरू ही हुआ है। हमने 2 हफ्ते ही ये करेक्शन देखे और 9 हफ्ते लगातार रैली देखी है। तो जैसे मैंने अभी भी बताया कि हिस्टोरिकली अगर देखें तो यूजुअली 9 वीक की रैली के बाद हम 6 या 7 वीक देखते हैं कि करेक्शन और कंसोलिडेशन जोन होता है। 1,20,000 के नीचे अगर सोना जाता है तो मुझे लग रहा है 1,17,000 से 1,16,000 तक, ठीक 1,16,000-17,000 है लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा बाइंग की अपॉर्चुनिटी है। तो थोड़ा और वेट कीजिए। और चांदी की बात करें तो आई थिंक चांदी 1,45,000 के नीचे वैसे भी मुझे वीक लग रही थी और अभी लग रहा है कि 1,33,000 1,32,000 के करीब आता है। तो चांदी अगर 1,32,000 से 1,33,000 के करीब आता है तो लॉन्ग टर्म के लिए आप निवेश कर सकते हैं। तो यस, डेफिनेटली बाय डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। बट अभी अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो थोड़ी अवॉइड कीजिए क्योंकि शॉर्ट टर्म में लग रहा है कि और करेक्शन आ सकता है। ठीक है। लेकिन भाविक जी, मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात हो रही है यहाँ पे,
तो इसका असर एनर्जी मार्केट पे क्या पड़ेगा? क्योंकि साफ तौर पे डोनाल्ड ट्रम्प का जो है यहाँ पर जो मेन कंसर्न है, एक तो भारत पे उन्होंने दबाव डाला कि भाई आप रूस से खरीदना बंद कीजिए तेल। चाइना के ऊपर भी ये दबाव है, रियर अर्थ के भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो हम लोग उस पर चीज़ों पर ना जाके, अगर आपके हिसाब से देखा जाए तो इस मुलाकात का एनर्जी मार्केट पे क्या असर रहेगा? देखिए सेंटिमेंट थोड़ा पॉजिटिव रहेगा क्योंकि एक्सपेक्टेड है कि अगर टैरिफ कम होगी तो शायद चाइना की वहां से अगर हम देखें तो डिमांड जो है वो बढ़ सकती है। बट ये भी हम देख रहे हैं कि चाइना जो है वो रशिया से बाई कर रहा है और इनके इनफैक्ट उनके डिमांड नहीं है, बट फिर भी वो क्योंकि चीप मिल रहा है क्रूड तो वो प्रोसेस कर रहा है। आई थिंक ये जो यूएस ने रशिया की जो सबसे बड़ी दो ऑयल रिफाइनरी पे सैंक्शन हुआ है तो आई थिंक वो शॉट इन द आर्म था क्रूड के लिए, कि जहाँ पे उससे पहले हम देख रहे थे क्योंकि ओवर सप्लाई की वजह से लगातार गिरावट था, तो वहां से ये रिफाइनरीज के सैंक्शंस की वजह से थोड़ा हम तेजी देख रहे हैं। बट अगेन आउटलुक देखें तो अभी भी दूसरे ओपेक प्लस की जो सप्लाई है वो काफी है। ओवरऑल मार्केट में भी देखें तो ओवर सप्लाई था, ये रिफाइनरी और ये सैंक्शंस की वजह से थोड़ा ओवर सप्लाई कम हुआ। और हिस्टोरिकली ये क्वार्टर हम देखते हैं तो क्रूड के लिए डिमांड कम ही रहती है, तो मुझे भी नहीं लग रहा है कि यहाँ से और ज्यादा तेजी आ सकती है अनलेस एंड अनटिल कोई और सप्लाई शॉक देखने को मिल सकता है, या कहीं ना कहीं कहीं ओपेक प्लस के वहां से प्रोडक्शन कहीं कट हो सकता है तो शायद प्राइसेस अप जा सकते हैं। अदरवाइज मुझे लग रहा है कि एमसीएक्स में 5650 5700 मैक्सिमम अपसाइड देखने को मिल सकता है, वहां से करेक्शन ही हो सकता है। और डब्ल्यू भी जब तक 65 के ऊपर नहीं जाता तब तक मुझे नहीं लग रहा है कोई मेजर तेजी आ सकती है। आई थिंक 62 63 पे एक बड़ा रेजिस्टेंस है, वहां से वापस शॉर्टनेस ही आ सकता है। तो ये जो अपसाइड है मुझे लग रहा है बहुत शॉर्ट हो सकता है, ओवरऑल ट्रेंड जो है वो थोड़ा नेगेटिव ही है। ठीक है सर, यहाँ पे अच्छा, इसके अलावा भाविक पटेल जी, एक शॉर्ट में बहुत आंसर, कॉपर में क्या करने की सलाह रहेगी? देखिए कॉपर में अभी भी पॉजिटिव है। ये जो डील हुई है यूएस कैम्बोडिया वियतनाम से, तो आई थिंक वो भी पॉजिटिव है, तो ओवरऑल बाई कर सकते हैं जब तक 1000 के नीचे नहीं आता, तो ट्रेडर्स को 1000 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। ऊपर अभी भी 1020 1025 का टारगेट लग रहा है। भाविक पटेल जी, आपकी तरफ से? ये जो भी मैंने व्यू शेयर किया, मेरे क्लाइंट्स को शेयर किया, उनकी पोजीशन हो सकते हैं, मेरे पर्सनल ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में कोई कमोडिटी की पोजीशन नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये ओवरऑल शो था मंडी मास्टर का, आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद।